वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6वां अध्याय 5वां। तो भूया प्रार्थना तो हमने लास्ट टाइम ख़त्म कर दी ना। क्या प्रार्थना की थी शॉर्ट में कर दी, क्योंकि हर रोज़ हम सुनते तो आते ही है, वही प्रार्थना है। भगवान साकार है, निराकार नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, ये सब तो हमने सुना है। आज अध्याय 5वां का सारांश, थोड़ा सारांश चर्चा करके फिर पहला और दूसरा श्लोक, ठीक है, ले लेते हैं। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, चौथे पांचवें श्लोक में तात्पर्य नहीं है, ठीक है। मेरे पीछे दोहरा सकते हैं सब। इंग्लिश में किसी के पास है? ये वर्स ओके, want to sit here? स्कंद 6वां अध्याय 5वां श्लोक संख्या 1 और 2 पढ़ेंगे, फिर चर्चा, ठीक है। बोलिए मेरे पीछे। श्री शुक उवाच तस्यां स पंचजन्यं वै विष्णो मयोपबृंहितः हर्यश्व संज्ञान अयुतं पुत्रान् अजनयाद विभु। श्रीशुक उवाच तस्यां च पंचजन्यं वै विष्णुमयोपभृमितः हर्यश्व संज्ञान अयुतं हर्यश्व संज्ञान अयुतं पुत्रन् अजनयद विभु। पुत्रान, इधर पुत्रान है और इधर पुत्रन लिखा है। पुत्रान, हाँ, यही पुत्रान अजनयद विभु। श्रीशुक उवाच तस्यां सह पंचजन्यं वै विष्णु माया उपबृंहितं हर्यश्व संज्ञान अयुतं पुत्रान् अजनयत विभु। ओके। श्री शुक उवाच, श्री शुक गोस्वामी ने कहा, तस्यां उस सह प्रजापति दक्ष पंचजन्याम पांचजनी नामक अपनी पत्नी वही निश्चित ही विष्णु माया उपबृंहित
विष्णु माया उपगृहीत भगवान विष्णु की माया द्वारा सक्षम बनाया गया हर्यश्व संज्ञान हर्यश्व नामक अयुतम 10,000 पुत्र को अजनयम जन्म दिया विभु शक्तिशाली होने से। श्री सुखदेव अनुवाद और तात्पर्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने 5 जन्मी असिक्विनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, ये पुत्र हर्यवश कहलाते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो यह अध्याय शुद्ध भक्तों के हृदय में जीवों के प्रति कितनी दया होती है, ये दिखाया गया है। दक्ष ने, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, दक्ष ने तपस्या की, प्रचेतास जो है जल में सरोवर में जाके 10 प्रचेतास जल में सरोवर में बैठकर तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको एक सुंदर नारी दी और उनके माध्यम से एक पुत्र जन्मा। 10 प्रचेताओं के माध्यम से उस स्त्री को एक पुत्र जन्मा। वो कौन है? दक्ष। और दक्ष ने भी फिर तपस्या की, तपस्या कर कर भगवान को प्रसन्न किए और भगवान से प्रार्थना। लास्ट टाइम हमने सुना कौन से प्रार्थना? हंस भूय, है ना, हंस भूय प्रार्थना है, जो परमहंस जैसे प्रार्थनाएं होती है। हंस भूय मतलब जो परमहंस लोग प्रार्थना करते हैं, भूय मतलब सीक्रेट। भगवान को प्रसन्न किए और भगवान ने उन्हें वर दिया। क्या वर दिया? प्रजापति, तुम प्रजाओं की उत्पत्ति करनी है। समझे? प्रजाओं की क्या उत्पत्ति करनी है। तो ये आशीर्वाद से, और हमने लास्ट टाइम ये भी चर्चा की थी कि आप भले बाह्य रूप से कुछ भी भगवान से मांग लो, भगवान क्या देते हैं? हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो है उसकी व्यवस्था करते हैं। हम ऊपरी बाह्य रूप से बहुत शुद्ध भक्ति मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमारी लायकात नहीं होने पर भगवान ये सोचते हैं कि चलो शुद्ध भक्ति मांग रहा है, बट इसकी अभी इतनी योग्यता नहीं है, तो उसको शुद्ध भक्ति तक प्राप्त होने के लिए जो चाहिए उसको दे दो। तो दक्ष ने ये प्रार्थना करने के बाद भी भगवान ने उनको क्या दिया?
प्रजापति बना दिया। तुम क्या करो? बच्चों की उत्पत्ति करो। तो ये माया भी भगवान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुआ। बच्चों की उत्पत्ति करना मतलब माया में फंसना है कि नहीं? है कि नहीं? हरे कृष्णा, किसको माया में फंसना है? बाहर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बाहर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। माया से बाहर निकलने का। माया से बाहर निकलने की रास्ता ढूंढ रहे हैं। जो माया में नहीं फंसे हैं उनको नहीं फंसना चाहिए। जो फंस गए वो अपना अनुभव बता दो, जो नहीं फंसे उनको, ताकि वो फंसे नहीं। Am I right? सब लोग बोल रहे हैं, सही बात है। अभी जो माया में नहीं फंसे हैं वो ध्यान में रखे, ये सही बात है। ओके, ठीक है। अभी ये माया भी भगवान की शक्ति है और भगवान के द्वारा प्रजापति को प्राप्त हुई है, तो उसका सदुपयोग करेगा, ठीक है ना? तो उन्होंने 10,000 बच्चों की उत्पत्ति की। प्रजापति का अर्थ है प्रजा बढ़ाना, समझिए ना? जितना हो सके उतना प्रजा बढ़ाना। हम तो प्रजा को रोक दिए हैं। एक्चुअली जब जरूरत है तब बढ़ाना चाहिए। हम तो प्रजापति के अनुयायी नहीं है, बढ़ा ही नहीं रहे हम। प्रजा को बढ़ाना चाहिए। आजकल वातावरण बहुत सेंसिटिव चल रहा है। एक जाति ऐसी है, प्रजा बढ़ाते जा रही है। एक कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रजा को बढ़ाने से बहुत सर पर भारी हो जाता है, इसलिए प्रजा को बढ़ाते नहीं। कौन इतना ख्याल रखेगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। बट एक सेट ऑफ लोगों के लिए या एक ग्रुप के लोगों के लिए या एक जाति के लोगों के लिए तो पड़ी ही नहीं है। गवर्नमेंट खिलाएगा ना, और कर रहा है, और उसके पैसे हम दे रहे हैं। जो प्रजा को नहीं बढ़ा रहे उसके पैसे हम दे रहे हैं कि नहीं? हैं? फिर हम नहीं दे रहे। आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप टैक्स तो दे रहे हो। टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट लिखा है। रेडी हो? ये बहुत अंदर की बात है ना? तो कहने का तात्पर्य है, तो दक्ष प्रजापति 10,000 पुत्रों को जन्म दिए। जन्म देने के बाद और भी उत्पत्ति करने के लिए उनको कहा गया तुम जाके तपस्या करो। भगवान की जब कृपा होगी, क्योंकि बच्चों की उत्पत्ति करने से पहले भगवान का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान का आश्रय लिए बिना जब उत्पत्ति करते हैं वो ऐसे टेररिज्म बन जाते हैं। जो भगवान का आश्रय लेकर उत्पत्ति करते हैं उसका सदुपयोग करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। समझ गए? तो हुआ क्या, दक्ष ने भी भगवान की प्रार्थना की, भगवान की शरण लिए, भगवान की प्रार्थना की और उत्पत्ति की, क्योंकि उनको आज्ञा प्राप्त हुई थी भगवान के माध्यम से कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। तो दक्ष ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्रों की उत्पत्ति की और उनको भी कहा कि तुम्हें भी आगे चलकर उत्पत्ति करनी है। बिना भगवान का आश्रय लेकर उत्पत्ति करोगे तो खतरनाक उत्पत्ति होगी, इसलिए आप तपस्या करो। समझे? आप तपस्या कर कर फिर प्रजा बढ़ाओ। तो इसलिए 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए आए। समझे? और ये 10,000 पुत्र किसके थे? दक्ष के थे।
हाँ, पांचजनी, पत्नी का नाम पांचजनी था, पांचजनी। तो उसे ये सेट ऑफ पुत्रों को कहा गया है हर्यश्वस। इनका नाम, दो प्रकार के पुत्र है, हर्यश्वस लिखा है ना वहाँ पे, हर्यश्वस। हर्यश्वस का अर्थ है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, करने के लिए बोलेंगे तो करेंगे। तो पिता ने तपस्या, पिता का आज्ञा का पालन किए वो, और तपस्या करने के लिए हर्यवश 10,000 पुत्र इकट्ठा, सभी को हर्यवश कहा गया है। पूरा एक सेट ऑफ, सभी एनर्जेटिक थे बहुत, मतलब जैसे उत्साह बोलते हैं ना, करने के लिए, कुछ करने के लिए उत्साह रूप से करेंगे, एकदम एग्जैक्ट जो कहा गया वैसे फॉलो करेंगे। तो तपस्या करने गए, उतने में नारद मुनि वहाँ पे आ गए। नारद मुनि आने के बाद फिर उनको कहते हैं, मतलब पहले तो सोचते हैं ओ इतना बड़ा समूह प्रचार करने के लिए मुझे मिला रेडीमेड, एकत्रित 10,000, सामान्य थोड़े लोग हैं 10,000। हाँ, अब इतने रहे तो भी बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बहुत लोग आ गए थे। 500, 600, 1,000 ऐसा नहीं था, 10,000, और वो भी यंग बैचलर्स। और नारद मुनि भी तो बैचलर है, समझ गए ना। तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, क्या करने आए हैं देख लेते हैं। बेटा तुम क्या कर रहे हो? हमारे पिताजी ने प्रजा की उत्पत्ति के लिए तपस्या करने के लिए भेजे, तपस्या। तो मन ही मन वो सोचने लगी तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट इनको बना दूंगा। प्रजा की उत्पत्ति करोगे मतलब शादी करना पड़ेगा, शादी करो मतलब फंस गए माया में, माया में फंसोगे, जितना ज़्यादा पुत्र उतना चक्र बड़ा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बड़ा, बिकॉज यू आर एंजॉइंग इट, है ना, भोग कर रहे हो, आनंद का भोग कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा उत्पत्ति करोगे उतना चक्र क्या होगा, जन्म मृत्यु चक्र क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होंगे, है ना। ये तो ठीक नहीं है। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अभी तक हर जन्म में यही करते आए हैं, फिर वो कुत्ते का जन्म हो, सुअर का हो, किसी जानवर का हो, किसी सर्प का हो, किसी पक्षी का हो, कुछ भी हो, हर जन्म में यही करते आए। मुझे ये बता कौन से जन्म में मनुष्य छोड़कर तुमने एक पुत्र की उत्पत्ति की है या 2 पुत्र की उत्पत्ति की है? हजारों भी की है, समझे। कुत्ता भी एक बार प्रेग्नेंट होता है तो 10 बच्चे देता है, पक्षी भी अपने जन्म में हजारों अंडे देती थी, समझ गए ना। हाँ, पेड़ पौधे के बीज भी जो है ना हजारों गिरते हैं, ये तो हर जन्म किया है कि नहीं आपने? हाँ, किया है। तो मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ये सब फिलॉसफी ज्ञान, अरे हमको तो पता ही नहीं था ऐसा कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा तो हमको पता ही नहीं। ये बहुत बढ़िया आपने उपकार किया हमको। उपकार किया होकर तो उपदेश लिए, तपस्या खत्म होने का घर वापस गए ही नहीं। माता पिता मंदिर आने लगते हैं, हमारा बच्चा यहाँ पे जाता था, गया कहाँ? हाँ,
हमारा बच्चा रोज मंदिर जाता था इस्कॉन के, गया था। तो फिर उसके साथ कौन है उसका काउंसलर, कौन है उसका ये, नंबर दे दो, फ़ोन दे दो, हम फ़ोन करेंगे। बेचारा वो बाहर आता ही नहीं काउंसलर। पुलिस को लाएंगे हम, इसको लाएंगे, अभी अरे वो डर तो जाता है व्यक्ति, पुलिस का नाम लेंगे, ये नाम लेंगे, डर तो जाता है। और हमें अपना भी नाम खराब नहीं करना है संस्था की, क्या करेगा बेचारा। इसलिए उनको घर जाने से मना किया, सीधा चले गए, वो घर गए भी नहीं। और किसी इनडायरेक्टली पता चलता है दक्ष को, ये मेरे पुत्रों को इसने भक्त बना दिया, ब्रह्मचारी बना दिए। वाइट कपड़ा डालना था लेकिन सैफरन कपड़ा डाल के बाहर आए। हमने तो सोचा, मतलब पिता तो सोचे थे कि जाएगा, थोड़ा तपस्या करके आएगा, फिर बड़े भारी भारी ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, लोगों को आकर्षित करेगा, ब्याह होगी, फिर प्रजा बढ़ेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, तो लोग आए ही नहीं। घर आएंगे तो कुछ कपड़े पहनेंगे ना, तो वो तो छिलके बिलके या फिर पत्ते बित्ते पहनकर तपस्या कर रहे हैं और भगवान की प्राप्ति। और इसको पता चला, दक्ष को पता चला ऐसा हुआ, तो बहुत नाराज़ हो गए थे नारद मुनि। खैर कोई बात नहीं, अभी समय क्यों बर्बाद करना है ढूंढने में, अभी कहाँ ढूंढेंगे। बहुत इनडायरेक्टली पता चला था, ना नारद मुनि ने बताया ना किसी ने बताया, इनडायरेक्टली पता चला था कि और काम किसका हो सकता है। इसके अलावा और किसका हो सकता है काम। फिर अभी 10,000 पुत्रों को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ क्या करेंगे बोलकर वापस 1,000 पुत्रों को जन्म देते हैं। बड़ा भारी एनर्जी है, एनर्जेटिक है दक्ष, है कि नहीं? तो 10,000 पुत्र को जन्म देते हैं। उनका नाम जो है हाँ एक मिनट, यस, सवलाश्वस, उनका नाम सवलाश्वस। सवलाश्वस का अर्थ है, हाँ, सवलाश्वस का अर्थ है अनेक प्रकार के जीव या मनुष्य जो ब्रह्मांड को प्रजा से भर देते हैं। अभी देखो 10,000 जो थे वो एनर्जेटिक थे, है ना, पिता के आज्ञा का एग्जैक्ट पालन करेंगे, जो कहा है जो एक, तो उन्होंने किया। बट अभी नारद मुनि आए तो फिर उनका एग्जैक्ट पालन किया, फिर उन्होंने जो कहा उसने। सवलाश्वस, फिर 1,000 बच्चों का नाम, मतलब एक दूसरे ग्रुप का नाम, वो 1,000 थे। और देखो वो एनर्जेटिक थे, और ये तो ऐसा है, हाँ, सवलाश्वस का अर्थ ये है कि पूरे ब्रह्मांड को प्रजा से भर देंगे, मतलब ये उनसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, ठीक है ना, उनसे भी ज़्यादा एनर्जेटिक, 1000 ही है मगर और भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जेटिक है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम भी जाकर तपस्या करो, तपस्या कर कर तैयारी करो कि आपको क्या करना है। तो वो जाते थे नारायण सरस, मतलब जहाँ पे सिंधु नदी है ना, मतलब भारत के इस साइड में ना, ये वाला कच्छ में नारायण सरोवर है, वो नहीं नारायण सरोवर, नारायण सरस, दिस इज नॉट सरोवर, जो सिंधु नदी के पास है, ऊपर पाकिस्तान और इसके बॉर्डर पर। तो
वहाँ पे जाकर इस सरोवर में स्नान भी करके तपस्या करने लगे। जो सिंधु नदी जो अरेबियन कंट्रीज़ को जो समंदर में मिलता है ना, क्या है उसको, अरेबियन सी जो सिंधु नदी जहाँ पे अरेबियन सी को मिलता है, वहाँ पे जो है नारायण सरस बोल के है, वहाँ पे जाके तपस्या करते हैं। और इतना सुंदर सरोवर है, ऐसा कहा गया, हमने तो देखा नहीं बट ऐसा कहा गया, इतना सुंदर सरोवर। वहाँ जाने के बाद तपस्या करने की मन होती, तपस्या करने का मन होता है। जाना है हिरन वहाँ पे तपस्या करने के लिए? ब्रह्मचारी इसको जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। तो वहाँ पे गए, चलो नेक्स्ट लॉट आ गया, नारद मुनि सोचने लगे नेक्स्ट लॉट आ गया। चलो कोई बात नहीं, 10,000 नहीं, बड़ा 1000 तो है, 1000 भी कोई छोटी संख्या नहीं है। उनको भी यही फिलॉसफी बता दी, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जितना आप ब्याह कर कर फंसोगे, समझ गया ना, ब्याह करने के बाद फंस जाओगे, उतना ज़्यादा जन्म मृत्यु चक्र अपनाना पड़ेगा। और फिर जन्म मृत्यु चक्र में जन्मोगे, वापस उसमें भी ब्याह करोगे, फिर और चक्र बढ़ते जाएंगे। इसका अंत तो कभी तो होना चाहिए कि नहीं? अंत तभी होगा जब ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करोगे, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है, इसके जैसा सुख और आनंद किसी में भी नहीं मिलता। घर की प्राप्ति करो, ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। बड़ी एकदम क्या बोलते हैं 30 लाख की गाड़ी भी ले लो तो भी ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। ऐसा प्रचार करते हैं लोग, हम फिल्मों में भी देखते हैं, और सबको फिल्म देखने के लिए बहुत आनंद आता है, क्योंकि इसमें यही रहता है और कुछ रहता नहीं है। तो नारद मुनि ने सब समझा, देखो जितना तुम इस भौतिक जगत में आनंद लोगे, सुख भोगोगे, उतना ज़्यादा दुख को मिलते रहेगा। तो इनको भी ये भी कन्विंस्ड हो गया, इनको भी बात जज गई। अरे बाप रे बाप। और नारद मुनि जिसको भी स्पर्श करते हैं खत्म। तो वो भी बिना घर गए चले गए। दक्ष के दूसरा सेट जो है, अब प्रजा कौन पढ़ाएगा अगर ऐसा करते रहेंगे तो। समझ गया? तो दूसरा सेट चला गया। ऐसा गुस्सा आ जाता है दक्ष को, दक्ष शाप देते हैं नारद मुनि को। क्या शाप देते हैं? कि तुम्हारा घर कहीं नहीं रहेगा, तुम सिर्फ घूमते रहोगे। वाह वाह, क्या शाप है, मैं तो यही चाहता था। मुझे घर एक जगह रहने की जरूरत क्या है, मुझे ना बीवी है ना बच्चे है, किसकी चिंता? मुझे तो घूमना ही है ना, है कि नहीं? एक जोड़ी कपड़ा, एक तंबूरा, बस। खाने पीने के लिए तो भगवान सब व्यवस्था कर ही दी है। जंगलों में पानी है, सरोवर है, नदियां हैं, जंगलों में पेड़ है, फल है, सब कुछ तो है कि नहीं? सब तो व्यवस्था है। मेरी तो बहुत बड़ी बात हो गई यार। तो नारद देखो, शुद्ध भक्त, ऑफकोर्स शुद्ध भक्त हर हमेशा ये, शुद्ध भक्त अगर है तो उसको शाप भी आशीर्वाद के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए शुद्ध भक्त को कोई शाप नहीं होता है। शुद्ध भक्त को कोई शाप नहीं होता है, समझ गए ना? शुद्ध भक्त भी शुद्ध भक्त को क्या खतरनाक से खतरनाक शाप भी जो है वो आशीर्वाद होता है, समझ? इसलिए नारायण नारायण, बस मेरा तो यही है, हर जगह घूमते रहते हैं। तो जब किसी भौतिक
लोगों से हम जब शाप लेते हैं, भगवान उस शाप को आशीर्वाद में तुरंत बदल देते हैं, समझ गए? और मन ही मन में नारद इतने खुश होने लगे, क्योंकि किसी को शाप देंगे तो कितना गुस्सा हो जाता है व्यक्ति। हाँ, हिरेन शाप दूंगा तो क्या होगा तेरा? माता किधर है? तू तो ब्रह्मचारी है, अभी शादी नहीं किया है तू। शादी करना है? हाँ। बोलने से पहले मम्मी पापा को पूछिए। उनको तो भाव बताने का। तो ऐसा तो हो जाता है ऐसा। तो वो भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। फिर नारद को शाप देते हैं दक्ष कि तुम कहीं नहीं टिकोगे, तुम्हारा एक स्थान कहीं पे भी नहीं होगा, ऐसा बोलकर उनको शाप देते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे ये देखना चाहिए कि दक्ष जो है वो भी अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है, भौतिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, और नारद अपने आध्यात्मिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। दोनों भी सही है, बट आध्यात्मिक जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। दक्ष कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दक्ष भगवान की चाहा है कि प्रजा बढ़ाना है, तो मैं तो वही कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तू भौतिक चीज़ों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि उनके हृदय में था वो, तो उन्हें वो आशीर्वाद दिया। वो भी भगवान का आशीर्वाद है। बट नारद आध्यात्मिक उन्नति कराता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कभी कभी हमारे प्रचार में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब विरोध, लोग रहते हैं, और ये विरोधी के कारण हम कभी कभी पीछे हट जाते हैं। अरे जाने दो ना यार, ये कौन करेगा, पुलिस का केस, कोर्ट का केस, ये केस, वो केस, ऐसा। बट जो दयालु व्यक्ति है, दूसरे जीवों पर मतलब तरस खाकर उनका उन्नति हो जाए ये करता है, तो वो अपने लिए कुछ भी ढोता है। कैसी भी परिस्थिति हो वो अपने लिए सर पर लेता है, भले जेल जाए, भले यहाँ जाए, वो जाए। इन लोगों का तो उद्धार हो गया ना। कितने लोगों का नारद मुनि ने उद्धार किया? 11,000। पहले 10,000, बाद में 1,000। तो फिर आप मेरा क्या, मैं तो भटकते रहूँगा। तो कहने का तात्पर्य है, जिसके हृदय में जीवों के त्रास के प्रति दया आ जाता है कि प्रत्येक जीव त्रास भोग रहा है, दुखी है, ये है, वो है। क्योंकि एक बार भगवान के आध्यात्मिक जीवन को चख लेता है ना, तो फिर सभी को बांटने की इच्छा होती है कि ये भी दुखी है, इसको भी बांट दो, ये भी दुखी है, इसको भी बांट दो, ये भी दुखी है, इसको भी बांट दो। भगवान का नाम ही तो लेना है, और क्या करना है, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। तो कितना भी रिस्क, मैं अभी थर्सडे क्लास में भी समझाया था, है ना, गौड़िया वैष्णवों को रिस्क लेना अनिवार्य है, लेना ही चाहिए। हमारा मिशन क्या है? प्रचार का मिशन है कि नहीं? हमारे आचार्य, मेरे को एक आचार्य बताओ जिसने रिस्क नहीं लिया। कोई ऐसा आचार्य है अपने इसमें कि साधारण भक्ति के एक जगह बैठकर हरे कृष्ण, कोई चिंता ही नहीं है, जाने दो, जिसको जो करना है वो करेंगे, हम हाँ अपना जॉब करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, ये करेंगे, खत्म। बट प्रचार एक ऐसा रिस्क है। प्रचार प्रत्येक जीवात्मा को करना चाहिए, और प्रचार जो करता है भगवान को प्रिय है वो व्यक्ति। प्रचार जो करता है भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है, क्योंकि प्रचार करना रिस्क है, ठीक है।
अभी नारद मुनि प्रचार किए तो रिस्क मिला, रिस्क हुआ है कि नहीं? कर्ज तो लिया कि नहीं उन्होंने, ठीक है नहीं? शाप तो लिया कि नहीं? तो हर प्रचार करने वाले व्यक्ति को थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता है कि नहीं? थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता है कि नहीं? कोई अपोज खड़ा रहता है, कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, फिर इनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद बनाएगा कौन? रिस्क है कि नहीं? है रिस्क। रिस्क प्रचार में रिस्क है, और ऐसे ही रिस्क से आदमी धीरे धीरे शुद्ध बनने लगता है, और शुद्ध बनता है तो भगवान का प्रिय भी बनने लगता है। तो भगवान का प्रिय जब बनता है तो वो रिस्क जो लेता है वो आशीर्वाद में बदल जाता है, आशीर्वाद में बदल जाता है। लेना ही चाहिए। हम किसी के मुंह को रोक नहीं सकते, बोलने वाले बोलते रहते हैं, अपना कार्य करते रहने का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सो यहाँ पे कहा गया है भक्तों को हर हमेशा सहना सीखना चाहिए। अनेक प्रकार के रिस्क आते हैं, उसको टॉलरेट करना चाहिए। शांत रहकर जितना टॉलरेट करेंगे उतना भगवान आपको स्थिरता देंगे। भक्ति में स्थिरता देते हैं। जब भगवान की कृपा, टॉलरेट करने वाला व्यक्ति जो है ना, कितना भी कुछ हिलाए वो हिलेगा नहीं, इतना स्थिर प्राप्त होता है, और वो रिस्क से प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा हो जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति रिस्क लिया है, अपना सब कुछ खो दिया है, अपने जीवन को दे दिया है भगवान के इसके अंदर, इट इज़ रिस्क। ये तो खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन, परिवार को संभालेगा कौन? देखो एक व्यक्ति को बोलो कि अभी शादी करने के लिए भी आजकल हम कौन से उम्र में शादी करते हैं? हाँ, 25। किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, करियर बनाएंगे, तब जाके शादी में सुख प्राप्त करेंगे। क्योंकि करियर बनाएंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हम आने वाली लड़की को भी सुखी रख पाएंगे। तो आजकल तो 20-25 में तो कोई करियर बनाता ही नहीं है, है कि नहीं? इतना कंपटीशन चल रहा है, इतना कंपटीशन, कोई बनता ही नहीं। 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की सैलरी में क्या होगा? तो 1 साल में तो बच्चा हो जाता है। फिर 2 के 4 बन गए हाथ, 4 के 6 बन गए, 4 बन गए, फिर 8 बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, 10 बनने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, लाइन लग जाती है। फिर कौन संभालेगा? कौन संभालेगा बच्चों को? इसलिए थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके फिर शादी कर लेंगे ऐसा। और उसमें पोजीशन के लिए धूमधाम की शादी होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ये सारी चीज़ लगे रहते हैं। आज का क्लास तुम्हारे लिए है। शादी के पहले प्रत्येक मनुष्य को, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनको समझना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, कैसे कैसे तकलीफ देता है, और मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। ये शादी के पहले ज्ञान होना ज़रूरी है। ये होगा और फिर भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति कर कर फिर शादी करेगा तो कुछ थोड़ा चैन का मतलब जीवन जी सकता है। नहीं तो फिर तो गधा बन जाएगा। 8 बजे घर से निकलने का, फिर 11 बजे रात को आने का, फिर सोने का, खा के थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेने का, सो जाने का। सुबह उठते ही मुझे पता है मेरा मुंबई में क्या हालत होता था जब पूछो। मुंबई में हम रहते थे कहाँ पे? वसई।
वैसे ही से मेरा ऑफिस चर्च गेट, हाँ, फास्ट ट्रेन से 1.25 घंटा, फास्ट ट्रेन जो है 1.25 घंटा। अगर मेरा एक ट्रेन 7:55 का ट्रेन अगर मिस हुआ तो मुझे ट्रेन मिलेगा 7:25 का, सॉरी 8:25 का, 8:25 का ट्रेन, 8:25 का ट्रेन फिर जाएगा चर्च गेट, 11:30 बजे पहुंचेगा, फिर मेरा लेट कमिंग। ऐसे 3 लेट कमिंग होगा तो एक दिन की सैलरी कट। ऑफिस में पहले ही मिला था, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। पहुंचना तो बराबर 10 बजे। और फिर होता क्या था कि देखो, जब हाई पोस्ट पर रहते हैं तो सबको पहला जाने देना पड़ता है। आ जाओ भाई, जाओ तुम जाओ, फिर बाद में रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट बनने के बाद लाइन में लगे रहते हैं बॉस के पास जाने के लिए, क्योंकि एक ही सुपीरियर व्यक्ति नहीं रहता है, 10-12 सुपीरियर होते हैं, फिर वो भी लाइन में लगे रहते हैं, फिर मेरा जाना है अभी रिपोर्ट देने के लिए, मेरा जाना है, समझ गए ना। फिर बज जाते हैं 8 बज जाते हैं, 8 बजे फिर ऑफिस से निकलेंगे चर्च गेट में, फिर सारे ट्रेन जो है 8 बजे के बाद स्लो। सारे ट्रेन चर्च गेट के मतलब रात को 8 बजे के बाद स्लो। और मैं पहुंचता था 11:30 बजे, समझ गया ना। 8:30 का ट्रेन मिलता था, 11:30 बजे। और उसमें क्या, चलो अभी टाइम ज़्यादा है तो अभी घर पे तो अभी जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे, और सुबह वापस 5 बजे उठेंगे, थोड़ी अपना जो भी पूजा वीजा जो है करेंगे, फिर वापस ट्रेन के लिए भागना है, तो ज़रा सो लेते हैं। अभी देखिए इतना टाइम है तो 1-2 घंटे का तो नींद हो। अगर 2 घंटे मतलब अगर सपोज स्टेशन आने के बाद नहीं उठा तो सीधा पहुंच जाएंगे विरार। सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ, विरार। जो मुंबई गए हुए हैं, विरार मतलब चर्चगेट से लास्ट स्टेशन, दूसरा है, और उसके बाद ट्रेन ही नहीं मिलेगा तुमको रिटर्न के लिए। गया मतलब सुबह 4 बजे का पहला ट्रेन पकड़कर घर पे आने का, फिर नहा धोने का, और फिर तुरंत वापस 7:55 की ट्रेन पकड़ लेने का। ये हाल हमने देखा, बहुत पछतावा उस समय, अरे कहाँ फंस गया मैं। अभी तुमको पता नहीं उसने क्या कहा था, ये तो बताने जैसी बात नहीं है। शायद मैंने कभी कभी बताया भी होगा, समझ गया। ये नहीं, बच्चों के सामने तो नहीं। मैं इतना खराब तो शब्द नहीं यूज किया, जो मैं अभी नहीं यूज करती तो अब क्या यूज किया होगा। अब तो शुरुआत थी। हाँ, देखो जब नया भक्त होता है तो जवान जैसा चाहे वैसे चलते रहता है। धीरे जवान पर कंट्रोल आता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम बाद में आ जाता है। समझ गए। तो मैंने सोचा अपने को मुंबई छोड़ना पड़ेगा। 1 साल में छोड़ दिया मुंबई मैंने। जब यहाँ अहमदाबाद में आया, समझ गए, तो आधा घंटा भी नहीं, मतलब 45 मिनट्स में अहमदाबाद के इस कोने से लेके उस कोने तक पहुंच सकता है आदमी। है कि नहीं? 45 मिनट्स में अहमदाबाद के इस कोने से, मैं 91 की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत फैल गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये एंड था अपना टेम्पल, 91 में एंड था। भोपाल भी नहीं था, हम तो बहुत डर के जाते ही नहीं थे भोपाल तो हम।
भोपाल ये है एंड, इसको और यशोदा चौकड़ी वहाँ पे एंड, समझ गए ना। इस एंड से उस एंड जाने के लिए 45 मिनट्स लगते थे, मतलब 45 मिनट्स भी नहीं, समझ गए ना। अभी एंड, ये एंड कहाँ पे है और वो एंड कहाँ पे है। अभी साणंद एंड समझो, साणंद एंड है अभी। अभी भी ना फिर? फिर अभी वहाँ पे नारोल के आगे और कुछ है क्या? निकोल। कितना घंटा लगता है ट्रैफिक है तो? कठवाड़ आ गया सर, तो सीधा कठवाड़ा पहुंच जाते, रिंग रोड तो वहीं पहुंच गया। ऐसी हालत है, समझो। तो ऐसी हालत मतलब हमने अनुभव किया है ऐसा कि हम क्या है कि ऐसा हो जाता है, गधे बन जाते हैं। सुबह निकला डुक 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 डुक, और वो भी सीट मिले तो ठीक है, ट्रेन में नहीं तो ऐसे लटकते जाओ। अब सबका स्मेल क्योंकि सब लटके हुए रहते हैं। और कैसे बुदू 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 तो आके ऐसा लगता है कि कुछ बम फटने वाला है और सब अंदर चले जाते हैं, समझ गए। और अंदर कुछ सांप निकला है तो सब कैसे बाहर आ जाते हैं। ट्रेन मतलब स्टेशन आ जाता है तो ऐसे बाहर आ जाते हैं। तुम अगर क्या बोलते हैं उसको, कौन सा व्यू बोलते हैं इसको? एरियल व्यू। एरियल व्यू। एरियल व्यू देखोगे ना, ट्रेन रुकने के बाद देखो कैसे चढ़ते हैं और स्टॉप होने के बाद देखो कैसे बाहर आते हैं। माता जी आपने देखा है कभी? एक बार जाओ ये तो घूम जाएगी और रोने लगेगी, हाय हाय क्या हुआ? अहमदाबाद वालों का क्लास नहीं होगी, अहमदाबाद वालों का क्लास नहीं है मुंबई लोकल ट्रेन में। समझ गए? ऐसी सिचुएशन है। और अभी मुंबई के नरक से अभी तो कोई अंतर नहीं है नरक में। कंजस्टेड हो गया, बहुत मतलब रोबोटिक, मतलब हाँ। रोबोटिक लाइफ है। बिल्कुल। बराबर इतने बजे उठना, स्नान करना, ट्रेन पकड़ना, भागना, ऑफिस में जाना, कार्ड एंट्री करना, फिर बैठना, लिखना, बस यही। फ्री टाइम कुछ मिलता है तो वो लंच टाइम का थोड़ा टाइम, बाद में वापस भागो, 8 बजे बैठो, ऐसे पकड़ो ट्रेन कि बोलो मत। अगर ना लोग तो कभी कभी जो है ना, अभी सब्जियां नहीं है, कुछ लोग प्री ट्रेन पकड़ते हैं। अभी सपोज मतलब मुझे जाना है ऑफिस इस साइड चर्च गेट, तो मैं यहाँ से जो ट्रेन आ रही है वो खाली आएगी, यहाँ पकड़ूंगा ट्रेन और जाऊँगा, और वो से उसको रिवर्स, यस, विरार से फिर ट्रेन पकड़ कर मैं जाऊँगा चर्च गेट, क्योंकि बैठने के लिए जगह। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपको भी होगा ऐसा एक्सपीरियंस? रिवर्स, मैं बहुत ट्रेनिंग में बहुत गया। रिवर्स एक्सपीरियंस, रिवर्स मतलब, और तुमको भी पता होगा ऐसा एक्सपीरियंस रिवर्स का। कंसेप्ट पर आपको पता है कि नहीं? नहीं किया, पता है। यू आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। ऐसी हालत है। तो अभी ये निकली कहाँ से? हीरोइन के लिए ये है भाई, तू शादी मत कर, हालत ऐसी होगी। जितना ज़्यादा एंजॉय करने जाओगे उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। हर चीज़ की कीमत है, हैं? हर चीज़ की कीमत है। यस, चुकानी तो पड़ेगी, भौतिक जगत में चुकाना तो पड़ेगा। जितनी बड़ी सो आज हमें प्रैक्टिकल लेसन्स ये लेने हैं, ठीक है ना। मनुष्य शरीर जो बना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीरेन शादी करो, सुखी रहो। हाँ, शादी किए हैं तो बच्चों की उत्पत्ति ज़्यादा करो, समझ गया ना। दोनों चीज़ कैसे होगी? अभी ज़रूरत है। आप बोल रहे हैं प्रभु जी दोनों चीज़ तो नहीं होगी, बोल रहे हैं शादी करो सुखी रहो, समझ मैंने नहीं देखा। देखो मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें अगर जंजल से निकलना है तो ब्रह्मचारी रहो, ठीक है, नहीं तो शादी करते हैं तो देश को बचाओ या फिर अपने कल्चर को बचाओ, संस्कृति को बचाओ, समझे, सनातन धर्म को बचाओ।
हमारे इतिहास में तो है 10-10 हज़ार बच्चे पैदा किए हैं, 1,000 बच्चे पैदा किए हैं, थोड़ा मना, बट डोंट एंजॉय, बच्चे उत्पत्ति करो। आप समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है? या तो तपस्या करो या तो भोग करो, मगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये ऐसी सिचुएशन। तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और हर हमेशा भक्तों का संग, या स्पेशली गृहस्थियों को भक्तों का संग लेना ही चाहिए, नहीं तो उससे छुटकारा बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने देखे हैं गृहस्थी जो थोड़े भक्ति को अपनाते हैं, बाद में मंदिर आना बंद कर देते हैं, या आना बंद कर देते हैं, सेवाएं बंद कर देते हैं, तो ऐसा फंस जाते हैं कि बोलो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, त्रास होने लगता है फिर उनको। हमने सुना भी है, देखा भी है, ये भी है। तो कितना भी कुछ हो, लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य, जो परम लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक है, भगवान का नाम का जप, भगवान की सेवा और भक्तों का संग होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा प्रचार करते रहना चाहिए। प्रचार करने से क्या रिस्क लेता है तो यहाँ का रिस्क भूल जाता है, यहाँ के रिस्क में आनंद है और यहाँ के रिस्क में दुख है। प्रचार करने के लिए जब हम रिस्क लेते हैं और जाकर प्रचार करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो कम से कम इस लेवल तक तो पहुंचना चाहिए। अभी देखो उदाहरण के लिए समझ गए, अभी जो व्यक्ति कभी दान नहीं दिया है, कुछ नहीं किया है, कंजूस है, एक बार जब कोई छोटा दान कर देता है ना, उसका कॉलर टाइट हो जाता है, बहुत आनंद का अनुभव करता है, अरे आज मैंने क्या किया, होता है कि नहीं? तो रिस्क जो है ना, इसमें आनंद है, आध्यात्मिक रिस्क में आनंद है, लेकिन भौतिक रिस्क में बिल्कुल फंस जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा प्रचार करते रहना चाहिए, और उससे क्या व्यक्ति सीख भी लेता है प्रचार करना, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। और चैलेंजेस को हर हमेशा हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे नारद मुनि ने स्वीकार किया शाप। चैलेंजेस हमको स्ट्रॉन्ग करता है। जीवन में अगर चैलेंजेस नहीं रहेंगे, जीवन अगर सरल चलता रहेगा, हम उतने दुर्बल बनते जाएंगे। चैलेंजेस हमको क्या करता है? चैलेंज मतलब समझ में आ रहा है? बताइए। चुनौतियाँ, चुनौतियों को स्वीकारते रहना चाहिए। बराबर है कि नहीं? जितना ज़्यादा चुनौतियों को स्वीकारोगे, उतना आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। और भगवान चुनौतियों को देते हैं, चैलेंजेस को देते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि ये मेरा भक्त स्ट्रांग बने। और उसमें क्या है, एक प्रकार की परीक्षा भी है, समझिए, एक प्रकार की परीक्षा भी है। तो उस परीक्षा में या तो फेल हो जाएंगे या तो स्ट्रांग बनेंगे। फेल कौन हो जाते हैं? जिसको छोड़ देता है, अरे इस झंझट में पढ़ना क्यों, इसमें क्या करना है, ये करना है, वो फेल हो जाता है। वो फिर दुर्बल बनते जाता है आगे चलकर। फिर चैलेंजेस को देखो, जीवन में भौतिक जगत में चैलेंजेस को एक्सेप्ट तुम नहीं भी करना चाहते हो ना, तो भी चैलेंजेस आए जाएंगे। भले इस प्रकार से नहीं, शारीरिक प्रकार से चैलेंजेस आ जाएंगे। रोग कहो, ये कहो, वो कहो, कि तुम तो बाहर तो नहीं जा रहे हो, लोग तुम्हें क्या ये करेंगे, तो घर बैठे बैठे फिर ऐसे रोगी बन जाएंगे। तो बेटर है कि हम भगवान के लिए जब चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं ना, तो ये चैलेंजेस तुच्छ लगने लगते हैं, एकदम थर्ड क्लास लगने लगते हैं चैलेंजेस। और इस चैलेंज में आनंद भी है, इस चैलेंज में दुख ही दुख है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करोगे तो ये चैलेंज कुछ नहीं लगेगा। तो चैलेंजेस हर हमेशा एक्सेप्ट करना, वो स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आज पहला और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान विष्णु की माया से प्रेरित होकर प्रजापति दक्ष ने 5 जनी
के गर्भ में 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति की। हे राजन, ये पुत्र हयर्श्व कहलाते हैं। हे राजन, प्रजापति दक्ष के सारे पुत्र समान रूप से अत्यंत विनम्र तथा अपने पिता के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी थे। जब उनके पिता से संतानें उत्पन्न करने के लिए उन्हें आदेश दिया तो सभी पश्चिमी दिशा की ओर चले गए। पश्चिमी दिशा मतलब कौन सा? बंगाल गए। तो है कहाँ पे ये सिंधु रिवर? वहाँ पे गए थे ना वो तो। इसने बोला मैंने वो कच्छ में जहाँ सिंधु नदी सागर में मिलती है, जहाँ सिंधु नदी सागर में मिलती है, ऐसे लिखा है। हाँ, पश्चिम में जहाँ सिंधु नदी सागर, मिलती है। हाँ, सिंधु नदी सागर से मिलती है। नारायण सरस नामक एक महान तीर्थ स्थान है। वहाँ पर अनेक मुनि तथा आध्यात्मिक चेतना में उन्नत अन्य लोग रहते हैं। तो ये सिंधु नदी तो इस साइड है ना, पाकिस्तान पंजाब से निकल पंजाब से के पाकिस्तान है ना? में जा रही है। तो फिर सिंधु नदी सागर में मिलती है, मतलब उस साइड। अभी इनके दृष्टि से ये इस जगह रहते होंगे जहाँ से पश्चिम दिशा में चले गए, है ना? जियोग्राफी तो रहने के इस पर आधारित है ना, ठीक है ना? जो रहने के इस पर आधारित है। तो इस तरह से तात्पर्य नहीं है, तो हम पांचवा और चौथा और पांचवा भी पढ़ लेते हैं। उस तीर्थ स्थान में हर्यवशगण नियमित रूप से नदी का जल स्पर्श करने और उसमें स्नान करने लगे। धीरे धीरे आध्यात्मिक शुद्ध हो जाने पर वे परमहंस के कार्यों के प्रति उन्मुख हो गए। फिर भी चूँकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, अतः पिता का इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। एक दिन जब महर्षि नारद ने इन बालकों को जन्म संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी उत्तम तपस्या करते देखा तो वे उनके निकट आए। नेक्स्ट टाइम हम फिर पढ़ लेते हैं आगे से। तो हमने तो देखा है कि नारद मुनि आके फिर क्या किए क्या नहीं, तो इसके अंदर के तत्वों को हम अच्छी तरह से समझने का आगे प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे आगे कहा गया, मतलब इनमें से हमें समझना चाहिए, एक तो बड़े अधिकारियों की बात को हमें आज्ञापूर्वक अपनाना चाहिए। जो भी अधिकारी व्यक्ति रहता है, जैसे देखो पिता का आज्ञा था उत्पत्ति करना, तो वो गए तपस्या करने के लिए, और ऐसी उत्पत्ति करने के लिए नहीं बोला, पहले तपस्या करो और फिर बाद में उत्पत्ति करो, वो जनसंख्या अच्छी होगी, समझिए। तो उत्पत्ति करने के लिए, तो उसके कारण उन्हें गुरु भी मिले ना, गुरु भी मिले। नारद जैसे नारद मुनि की कृपा हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो ही मतलब गुरु मिलेंगे या फिर उनकी कृपा होगी, ऐसा नहीं है। पर ये ध्यान में रखना, हमारे आज्ञा मतलब हमारे अधिकारी लोग ने हमें जो आज्ञा दी है उसको पार पड़ेंगे तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। मनमानी करते रहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद हरि हरि।